गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। जैसा कि आप जानते हो कि हम 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें दिया गया है उसको करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन्होंने जो वर्ड लिखे हैं इनका मतलब क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हमें क्या पता था कि हम फैक्टर कैसे बनाते थे। फैक्टर हम जैसे दो तरीके से बनाते थे ना, फैक्टर ट्री मेथड की उसको ट्री के फॉर्म में फैक्टर्स बनाते थे, जैसे 2 है 2 है 2 है। इनको फिर मल्टीप्लाई करके बताते थे कि इनका फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से। और डिवीजन मेथड क्या था कि डिवीजन हम इस तरीके से डिवाइड करके बताया करते थे, है ना। इनको क्या बोलते थे हम, फैक्टर, यानी कि किसी भी एक नंबर का अलग अलग टुकड़े बना देना, छोटे से छोटा टुकड़ा, ताकि वो किसी और से डिवाइड ना हो। ऐसे टुकड़ों में बांटना कि वो किसी और से डिवाइड ना हो, वो क्या कहलाते थे, फैक्टर्स, है ना। रिमेम्बर, आप लोगों को याद है? ओके। तो अब देखिए फैक्टर के रिगार्डिंग इन्होंने बोला हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर, कोई भी सबसे बड़ा फैक्टर। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल ही दिखा दूं, यही वाला 48। इनमें से आप बताइए मुझे सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 2 है या 3 है? कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल 3 हमारा कौन सा है, हाईएस्ट फैक्टर है। अब एक और चीज है, हाईएस्ट भी समझ लिया, फैक्टर भी समझ लिया, बीच में ये वर्ड है कॉमन। इस कॉमन का क्या मतलब है, यानी कि किन्हीं 2, 3, 4, 5 कितने भी नंबर हों, हमारे पास कितने भी नंबर हों, उनमें कॉमन यानी कि एक जैसा कोई भी 2 नंबर 3 नंबर, यानी कि 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा हों। एक नंबर में हम कॉमन नहीं निकाल सकते, हमें 2 या 2 से ज्यादा नंबर चाहिए होंगे और उनके फैक्टर्स चाहिए होंगे, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स और उनके क्या चाहिए फिर, फैक्टर्स। उनमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है और कॉमन। कॉमन मतलब फर्स्ट नंबर में भी वो फैक्टर हो और सेकंड नंबर में भी वो फैक्टर हो। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, लेट अस कंसीडर 2 नंबर्स 12 एंड 18। इन्होंने 12 एंड 18। अब यहाँ पे फैक्टर्स कैसे निकालने हैं कि 12 को डिवाइड करने वाला हर नंबर होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे तो प्राइम फैक्टर की बात की थी ना, हमें सिर्फ यहाँ पे प्राइम फैक्टर बताने थे, लेकिन अब हम जब HCF निकालेंगे यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो उस वक्त हमें क्या चाहिए, हर एक वो नंबर जो उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करता हो। जैसे 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो ये हमारे नंबर्स हैं यानी कि फैक्टर्स हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं। इसी तरह 18 को डिवाइड करने वाले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, है ना। ये सारे नंबर किसको डिवाइड करते हैं, 18 को डिवाइड करते हैं। इस तरह से हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमें फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, जो हमारे नंबर को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है। अब इन्होंने बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इन्होंने हमें बता दिया कि 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं। अब देखिए इनमें हाईएस्ट कॉमन कौन कौन से हैं। 1 कॉमन है दोनों में, हाँ जी है। 2 कॉमन है, हाँ जी है। 3 कॉमन है, हाँ जी है। 4 नहीं है क्योंकि 4 सिर्फ 12 वाले में है, 18 वाले में नहीं है। 6 हाँ जी है, दोनों में है 6। 9 नहीं है, 12 वाले में 9 नहीं है। 12 देखिए 18 वाले में नहीं है, 18 12 वाले में नहीं है। तो कौन कौन से नंबर कॉमन है, 1, 2, 3, 6। 1, 2, 3, 6 क्या है, कॉमन है दोनों में, 12 में भी और 18 में भी, है ना। अब देखिए हमने कॉमन निकाल लिए, कॉमन फैक्टर निकाल लिए, 1, 2, 3 एंड 6। इनमें देखना है हाईएस्ट। अब देखते हैं इनमें हाईएस्ट कौन सा है,
हमारा, जैसे कि हम देखकर ये बता सकते हैं हाईएस्ट कौन सा है, 6। तो इस तरीके से हमें क्या बताना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया अब, 6। आपको समझ में आया होगा। किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच फैक्टर में जो कॉमन है और सबसे बड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए इसकी डेफिनेशन इन्होंने जो दे रखी है क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, जैसे 3 बच जाए लास्ट में, या फिर 4 बच जाए, 2 बच जाए। इस तरह से जब नंबर्स बच जाते हैं ना, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाता है, तो वो क्या होते हैं, रिमाइंडर्स होते हैं, मतलब रिमेन रह जाते हैं, वो रह जाता है पोर्शन। डिवाइड होना, पूरा पूरा डिवाइड होना मतलब लास्ट में या तो हम क्रॉस लगाते हैं या 0 लगाते हैं, है ना। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को बिना किसी रिमाइंडर के डिवाइड कर दे, फुल्ली डिवाइड कर दे। अब जैसे देखिए इन्होंने 6 हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया है, एक बार करके देखते हैं। 12 और 18 को डिवाइड करता है क्या, 6 को देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। देखिए 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है। क्या बचा, रिमाइंडर तो 0 बचा, तो फुल्ली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब देखिए 6 इंटू 3 कितना होता है, 18 होता है। यहाँ पे भी 0 रिमाइंडर रहा, मतलब कि हमारा फुल्ली डिवाइड हो गया 6 से। तो ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और दोनों या 2 से ज्यादा जितने भी नंबर हो उनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो वो क्या होगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए इन्होंने बोला है कि 3 नंबर, अभी तक हमने 2 नंबर की बात की थी, अब 3 नंबर्स है हमारे पास, उनका हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा रहेगा। देखिए एक बार एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं। 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, 18 से डिवाइड होता है। 1 2 3 6 9 18। आप अलग अलग इस तरीके से भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। ये दोनों को फैक्टर माना जाएगा, मतलब 1 से भी डिवाइड है 18 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है। तो फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 18। 24 का भी ऐसे ही देखिए, 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से एंड 24 यानी कि खुद से भी होता है। 72 के भी इसी तरीके से देखेंगे, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 4 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। इन सब से ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अब देखिए हमें क्या करने हैं, कॉमन फैक्टर चेक करने हैं। तीनों नंबर में क्या चेक करना है, कॉमन फैक्टर। 1 है तीनों में, हाँ जी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 देखिए 4 2 में है लेकिन 18 वाले में नहीं है। 6 चेक कीजिए, 6 है, हाँ जी है, 6 भी है। 9 देखिए 18 में है और एक किस में है, 72 में है। तो 9 2 में है, तीनों में नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 18 देखिए 18 24 वाले में नहीं है और 72 वाले में है, लेकिन होना चाहिए तीनों में, तो ये भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसी तरह बाकी भी चेक करोगे तो आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन से मिलेंगे, 1 2 3 एंड 6। इनमें हाईएस्ट कौन सा हो गया, 1 छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 6 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह से आपको जितने भी नंबर दे दिए जाए, मान लीजिए 4 दे दिए, पहले 2 का एग्जाम्पल दिया, 3 का एग्जाम्पल दिया, आगे आपको 4 का एग्जाम्पल दे दे, तो आप इसी तरीके से पहले सबके फैक्टर निकालोगे, उसमें से देखोगे कि कॉमन कौन सा है, यानी कि 3 4 जितने भी नंबर दिए गए हैं आप उनमें क्या चेक करोगे कि वो हर एक नंबर में वो फैक्टर है या नहीं है। अगर है तो आप उसको कॉमन फैक्टर में लिखोगे, अदरवाइज उसको छोड़ दोगे। अब उन कॉमन फैक्टर में हमें क्या चेक करना है, हाईएस्ट। ओके,
इस तरीके से आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब मैं इसी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट है आपका, और आपको ये सब करने हैं, फेयर नोटबुक में करने हैं, ठीक है। 2 नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं। पहले 2 नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें आपको HCF निकालना है, ओके। फर्स्ट है, ए पार्ट है 72 एंड 36, ओके। बी है 24 एंड 96, ओके। अब देखिए सेकंड, आपको 3 नंबर्स गिवन है, 3 नंबर्स हैं, उनमें आपको निकालना है HCF। लेके चलते हैं ए पार्ट, 24 हो गया, 36 हो गया और 72 हो गया। बी लेके चलते हैं 15, 35 और 65, ओके। अब इनमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, ओके। सो दिस इज योर मैथ्स क्लास फॉर टुडे। आई होप आप सब अच्छे से करोगे, और आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन भी लिखनी है साथ में, ठीक है। आप जब चैप्टर शुरू करोगे ये, उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज से पहले आपको क्या लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन, जो कहाँ से कहाँ तक है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 और मोर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है और याद करनी है, ओके। ओके क्लास, आप ये सब कीजिएगा। आज का आपका होमवर्क यही है, ओके। थैंक यू।